अरे जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र ताराकालाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती काम रूपिणी कामाख्या आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत उमंगत लाए, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, आप सभी को निरोग काया प्रदान करे, सभी के घर में जो है खुशियों की बरकत लाए, सभी को बीमारियों से दूर रखे और सभी को जो है भगवती की कई कृपा का आशीष सदैव मिलता रहे, यही हमारा शुभाशीषम है। खैर, समय व्यर्थ ना करते हुए हम गुरु कराल रुद्र ताराकालाचार्य महाराज आप सभी को आज एक नए तंत्र टॉपिक के बारे में जो है बताते हैं। तंत्र तो नहीं, अध्यात्म से भी जुड़ा है। ठीक, अध्यात्म तंत्र की प्रथम सीढ़ी है। ये हम शुरू से ही बोलते आए हैं कि अध्यात्म को जो है शब्द जो होते हैं वो तंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक, और अध्यात्म में और तंत्र में अपना एक अलग महत्व है। जैसे आजकल के लोग हैं, मतलब वो राम राम कहते हुए मतलब एक दूसरे को डरते हैं, वो हाय हेलो का ज़्यादा मतलब एक दूसरे को प्रयोग करते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ज़्यादातर हमने लोगों को देखा है कि लोग हमें जो है मैसेज भी करते हैं तो लोग ज़्यादातर हमें हाय बोलते हैं। तो आप हमें ये बताइए, हाय किस चीज़ में बोला जाता है? हमारे जो है भारतीय सनातन संस्कृति में हाय किस शब्द के लिए बोला जाता है? किसी समय में आप किसी गांव के इलाके में चले जाइए, वहाँ पे लोग राम राम कहते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। आप उन लोगों को देख के हंसते हैं, आप बोलते हैं कि राम राम बोल रहा है तो शायद ये पागल आदमी है, ये मतलब गवार आदमी है, राम का अगर नाम इन्होंने ले लिया तो, है ना। लेकिन क्या आपको पता, आप अपने आप को वैसे अकोलसिस्ट बोलते हैं, अपने आप को तांत्रिक बोलते हैं आप, क्या आपको राम शब्द का जो है आपको उच्चारण पता है और राम शब्द की महिमा का पता है कि राम का महत्व क्या होता है, या पूरा का पूरा राम तत्व का मतलब क्या होता है? र शब्द जो होता है ना, वो हिंदी वर्णमाला को कभी पढ़ा है अच्छे से? कभी हिंदी वर्णमाला को पढ़ के आइए। जो र शब्द होता है ना, वो हिंदी वर्णमाला के 27वें स्थान पे आता है, समझे। और छोटा अ जो होता है ना, बड़ा आ रा, जो आ की मात्रा होती है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले छोटा फिर बड़ा आता है ना दूसरे नंबर पे। और जो म जो होता है वो 25वें जो है अक्षर पे आता है। तो इनकी गिनती कितनी होती है? 52, समझे। जिसको 52 वीर भी बोला जा सकता है, समझे, और 52 शक्तिपीठ भी बोला जा सकता है, समझे। ये राम शब्द के एक उच्चारण में इनका पूर्ण मतलब निकलता है। वो शक्ति भी निकलती है, उनके साथ जुड़े हुए गण भी निकलते हैं, समझे। सिर्फ अब यहाँ पे बात आती है कि एक बार राम क्यों बोला, राम बोल के जो है हमारा जो है सरता नहीं। जैसे हम सभी को बोलते हैं जय माता दी या जय माता रा, हम सभी का एक बार नाम लेते हैं। सिर्फ भगवान राम का ही हम नाम 2 बार क्यों लेते हैं? किसी ने ये बात नोट की है? हर कोई मतलब राम राम करता है, सिर्फ राम क्यों नहीं बोल सकता किसी को? कोई भी बोल सकता है साधुवाद के लिए राम 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 क्यों बोलता है कोई? राम राम का मतलब होता है 52 जो है इनकी संख्या पहुंच जाती है 54, समझे। 27 + 25 + 2 54, 54 + 54 108, 108 होता है तुम्हारी माला के मन के अनुसार। अर्थात तुम लोग तंत्र संहिता के अंदर बैठ करके भक्ति भावना नहीं तुम लोग कर सकते, तुम लोग बैठ करके पूजा पुजारी तुम लोग नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पूजा पाठ के लिए भी बिल्कुल समय नहीं है। तुम सिर्फ राम राम नाम करके शब्द का उच्चारण कर लो, तुम्हारी पूरी की पूरी जो है एक माला करने का तुमको फल मिल जाएगा, समझे। पूरी की पूरी एक माला करने का फल। राम राम ये एक बार जो है बोल के क्यों नहीं लोग छोड़ देते, 2 बार क्यों बोलते हैं? इसका कारण यही होता है क्योंकि 54 + 54 मतलब 108, 108 की संख्या आपकी पूर्ण हो जाती है, एक माला करने का फल आपको मिल जाता है। तभी राम नाम का जो महिमा है वो अपरंपार बोली गई। क्योंकि आप कितना भी तंत्र कर ले, कितना भी आप मंत्र कर ले, जब तक आप राम नाम की महिमा को जब तक नहीं जानेंगे ना, आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सर्वेश्वरी शक्ति का आधार ही राम है, हर प्रकार की शक्ति का मतलब ही राम है, समझे। पता है? तो तुमको पता है र क्या होता है? र किसके साथ जुड़ा होता है? रुद्र से, है ना, रुद्र शब्द से जुड़ा होता है। और म किससे जुड़ा होता है? राम। अ रा अ म, अ आदि शक्ति, म माँ भगवती। भगवान शिव और माँ आदि शक्ति दोनों का जो साक्षात स्वरूप है, दोनों का जो साक्षात नाम है, और दोनों का यदि आप नाम नहीं ले सकते ना तो आप या तो आप शिव मत में रह करके आप शिव को प्राप्त करने के मार्ग पर लड़ रहे हैं, आप शक्ति मत पे रह करके शक्ति को प्राप्त करने के मार्ग पे आप लगे हुए हैं। लेकिन आपके पास यदि इन दोनों को प्राप्त करने का भी समय नहीं है ना आज की भागदौड़ के समय में, तो उसके लिए सिर्फ एक राम नाम का उच्चारण बोला गया है कि जिससे आपके सभी के सभी आपके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आपको शिव की भी कृपा मिल जाती है, शक्ति की भी कृपा मिल जाती है। राम शब्द की महिमा ही ऐसी है, समझे। और राम शब्द का मतलब ही यही है। राम वही है जो तार दे, समझे, जो आराम दे, समझे, जो स्थिरता ले आए,
जो मतलब भटकने ना दे, जो एक स्थान पे आपको स्थिर कर दे, जो आपको आराम पहुंचाए, उसी को राम बोला जाता है, समझे। तो आप लोग कुछ लोगों को मतलब आप राम राम बोलते हुए मतलब आप देखते हैं तो आप बोलते हैं कि पता नहीं क्या कारण है, इतनी मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में ये आपस में राम राम बोल रहे हैं। तो वो राम राम बोल करके वो अपने कष्टों को, अपने पापों को काट रहे हैं। तुमको पता भी नहीं है, अगर वो एक बार में अगर 100 बार भी अगर वो राम राम बोलता है तो 10 माला करने का उनको फल मिल रहा है, पता है। अगर वो बैठ करके अगर वो 10,000 बार भी अगर राम नाम का अगर उच्चारण कर रहे हैं तो उनके तो जो है 10 लाख की संख्या में उनको जो है माला जाप का उनको फल मिल रहा है, पता है। शिव की भी शक्ति मिल रही है और जो है माँ भगवती की भी शक्ति मिल रही है, दोनों की, सिर्फ एक राम नाम के शब्द के उच्चारण से सिर्फ उनको। तो यहाँ देखिए कि राम नाम की महिमा कितनी खतरनाक है, मतलब कितना मतलब डीप नॉलेज है इसके अंदर। मतलब लोग मतलब मीनिंग नहीं समझते हैं किसी भी चीज़ का, उनको गवार बोलते हैं। दूसरी चीज़, लोग मतलब हमारे यहाँ पे सनातन संस्कृति में यहाँ को नमस्कार करना जो है लोग करते हैं, एक दूसरे को हेलो नहीं करता है कोई भी, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाता है, एक दूसरे का टच नहीं करता है, समझे, हाथों से टच नहीं करता है। क्यों? वो इसलिए जो है वो टच नहीं करता है क्योंकि एक दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा, आपने कोई बुरा काम उस हाथ से किया, आपने लेन देन उस हाथ से किया, आपने गंदा खा के उस हाथ से किया, ताकि आप मतलब आपकी और उनकी मतलब आपस में कोई बीमारी ना। अब तो लोगों को पता भी चल रहा है ना, इस चीज़ की महिमा का पता चल रहा है। भारत सहित विदेश के अंदर जितने लोग बैठे हैं सब जो है नमस्कार का जो है प्रयोग कर रहे हैं, राम राम का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह भारतीय सनातन संस्कृति का महत्व जान चुके हैं कि इसका असल महत्व है क्या। लोग मतलब इसको मतलब लोग भारत की संस्कृति को छोड़ करके दूसरों की संस्कृति को अपनाते हैं। कभी जा करके देखो दूसरों की संस्कृति वाले तुम्हारी संस्कृति के पीछे कितने पागल हैं, और यहाँ पे तुम लोगों के बचाव के लिए सनातन संस्कृति ने पहले से कितना कुछ कर रखा है, समझे। तीसरी चीज एक और, जिस समय केक कट किया जाता है उसके ऊपर कैंडल्स लगाई जाती हैं। अब आप कुछ यहाँ पे कुछ जो है अब ज्ञान का पात्र सागर खोलने वाले बोलेंगे गुरु जी केक तो आपने भी कट किया था, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं केक कट करने की नहीं है, यहाँ बात है कैंडल्स बुझाने की। जिस समय आप फूंक मारते हैं किसी के ऊपर, आपके मुंह के अंदर से निकले हुए जितने जीवाणु इस केक पे चिपक जाते हैं और वो केक पूरा का पूरा दूषित हो जाता है, और वो दूषित खाना आप एक दूसरे को खिलाते हैं, समझे। आजकल तो जो है आउट ऑफ इंडिया कभी आप जाकर के देखिए, अब्रोड्स कंट्री में जाके देखिए, लोग जो है केक्स को भी आजकल तो कैंडल्स बुझाने का मतलब ट्रेंड उन्होंने खत्म कर दिया है बिल्कुल। तो वो कैंडल्स नहीं आजकल के समय में जलाते हैं, वो डायरेक्ट ही मतलब केक कट कर देते हैं और फूंक नहीं मारता कोई भी, आपकी दूषित हवा उसके ऊपर नहीं जाती है। ये चीज़ लोगों को जो है इसका साइंटिफिक लॉजिक है, इसका पूर्ण साइंटिफिक बता रहे हैं आज इस चीज़ का। पहले का भी राम नाम का भी आपका साइंटिफिक निकलेगा, दूसरा नमस्कार का भी साइंटिफिक, ताकि बीमारियां ना जाए। तीसरा साइंटिफिक ये क्योंकि भारत सनातन संस्कृति के अंदर सदैव इसी प्रकार से जो है किया जाता है, ताली बजाई जाती है ताकि आसपास की जो वाइब्रेशन है उसके अंदर जितने भी मतलब जीवाणु कण है, जो है दूषित आत्माएं हैं, या जितने भी माइक्रो एंजाइम्स है, जो मतलब टॉक्सिस हैं, जितने जो आपके लिए मतलब आपको बॉडी को जो आपके मतलब हानि पहुंचाते हैं, तो वो सब मर जाते हैं क्लैपिंग्स करने से। तो भारतीय सनातन संस्कृति में क्लैपिंग्स भी की जाती है, जिस समय मंदिरों में पूजा पाठ होता है, घंटी बजती है, शंख नाद होता है, बैक्टीरिया मरते हैं आसपास के। अब आती है बात पाँव छूने की, समझे। आज यहाँ पे हम तंत्र टॉपिक नहीं दे रहे हैं, तंत्र से जोड़ करके आपके आम जीवन को बता रहे हैं हम। पता है झुक करके क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिए, जिस समय मतलब किसी के पाँव के हाथ लगाया जाता है ना, तो वो नीचे बैठ करके लगाया जाता है, क्योंकि हर चीज़ धरती से जुड़ी हुई है, समझे। धरती से हर चीज़ उत्पन्न होती है। आपने कहीं देखा कि आसमान से कुछ टपक रहा है या फल आसमान से गिर रहे हैं? बारिश ही गिरती है, वो भी अपने समय पर गिरती है। तो मतलब धरती से हर चीज़ उपजती है ना, तो मतलब धरती के संपर्क में रहते हैं पाँव, और पाँव के द्वारा ही मतलब आपकी जो है यात्रा शुरू होती है, पाँव से सिर की तरफ जाती है आपकी सदैव, समझे, जो आपकी अध्यात्म यात्रा होती है। तो आपके अध्यात्म की सीढ़ी है, मतलब आप अगर कोई सात्विक है या भले आप तामसिक है, भले आप कोई भी हैं, आप उनके पाँव को जिस समय टच करते हैं तो उनकी पाँव से जुड़ी हुई धरती से मिली उनकी जितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपकी शरीर के अंदर आती है, आपके शरीर की बीमारियां नष्ट होती हैं, आपके शरीर के टॉक्सिस नष्ट होते हैं। दूसरा, जो जमीन पे बैठता है उसको कभी गिरने का डर नहीं होता है, पता है। जमीन पे बैठ करके मतलब जमीन पे लगे हुए पाँव को इस करके छुआ जाता है ताकि आप, जो व्यक्ति जमीन पे बैठता है वो उसको कभी गिरने का डर नहीं होता। जो आसमान पे मतलब बैठता है ना, जो मतलब हाथ मिलाता है या हैंडशेक करता है, तो मतलब उसको गिरने का डर रहता है। मतलब आप ऊपर बैठेंगे तो आप गिर जाएंगे, लेकिन जमीन पे बैठ के गिरने का आपको डर नहीं है। तो यही कारण है, समझे, इसका कि भारतीय सनातन संस्कृति में शुरू से ही चरण स्पर्श करने का अपना एक महत्व रहा है। अब बात आती है तिलक लगाने। कुछ लोग यहाँ पे भी अपने बोलते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति में तिलक क्यों लगाया जाता है। तिलक लगाने का सबसे अच्छा कारण है, आपके ना थर्ड आई चक्र जो होता है, यहाँ पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, यहाँ पे ध्यान फोकस किया जाता है हर चीज़ के लिए भी। अगर आपको आई से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो जाकर के आप देखें, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको यहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए, आपकी आइज वीकनेस है वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे तिलक लगा करके अपने उस पिट्यूटरी
ग्लैंड जो है आपका जो थर्ड आई चक्र है उसको जगाने की कोशिश करने की जाती है, उसको एक्टिव करने की कोशिश की जाती है। सिंदूर के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो ओरिजिनल सिंदूर होता है, केसर के अंदर, चंदन के अंदर ऐसे जो है तत्व होते हैं जिससे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। हमारी जो एक्टिव ऊर्जा जो होती है हमारी बॉडी के अंदर से, मतलब रिलीफ होने वाली जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकलता है और हमारी अंदरूनी यात्रा है जो बिल्कुल जो है अंदर की तरफ शुरू होती है। इसके कारण शुरू से ही भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर मस्तक के अंदर तिलक लगाया जाता है, समझे। ये इसका कारण है ताकि आपकी शरीर जो है बीमारियों से बचा रह सके, आपकी बॉडी को जो है बीमारियां ना लग सके। ये कारण होता है भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर इन सब मेथड का। जो अपने आप को ज्यादा मतलब हिंदू बोलते तो किंतु इन सब रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि वो दूसरों की देखा देखी में वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस समय। क्योंकि अपने, और जो ऐसा नहीं करते ना ऐसे व्यक्ति, उनको बीमारियां पता है कितनी भयंकर भयंकर होती है। किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को लकवा है। और जो ऐसा मतलब जो राम राम का उच्चारण करता है या ऐसे मतलब सभी कर्म करता है जो हमने बताया, मस्तक पे तिलक लगाता है, पाँव हाथ लगाता है, उनको कोई जल्दी से बीमारी भी नहीं होती। सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति मिट्टी के संपर्क में रहता है ना उसको कभी बीमारी हो ही नहीं सकती जल्दी से कोई भी, भले वो कैसे भी मतलब व्यक्ति हो। मिट्टी के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। तो ये बात हमारी याद रखिए। आज हमने ये तंत्र टॉपिक से जोड़ करके आपको साइंटिफिक लॉजिक लेकर के इस चीज को बताया, क्योंकि लोगों को तंत्र के पीछे लोग भागते तो है लेकिन इसको भक्ति से जोड़ करके नहीं देखते। भक्ति का ही एक मार्ग है इसकी, तो इनको जोड़ करके मतलब देखना अनिवार्य है। लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि हम अपनी सनातन संस्कृति के अंदर रह के हम क्यों इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्यों इन रिचुअल्स को हम फॉलो करते हैं। क्योंकि बाहर वाले क्यों नहीं करते? अब तो बाहर वाले भी कर रहे हैं, कोई मतलब हैंडशेक नहीं कर रहा है, सभी नमस्कार कर रहे हैं, सभी माथे पे तिलक भी लगा रहे हैं, है ना। और अपना जो है अपना मुख ढक करके रखते हैं, बड़े छोटे की तमीज़ होती है। वो इस कारण होता है कि सामने वाले की नकारात्मक दृष्टि हमारे ऊपर ना पड़े। इसके कारण अब तो जो है माता रानी ने ऐसा किया, मुंह को लैमिनेशन करवा दिया सभी के तो बुरे शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। तो इन चीज़ों को जाननिए, समझिए, परखिए। हमें कॉल मी ऐप पे फ़ोन आप कर सकते हैं। उसके लिए शाम को हम बता दिया करेंगे डेली का कि इतने बजे से इतने बजे ऐप ऑन है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय श्री माँ।